जय हिंद साथियों, आरकेडी एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं राम कुमार दुर्वे और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुपद का सेकंड लेक्चर। इसमें ये देखा जाएगा कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, कि बहुपद किसे कहते हैं सबसे पहले ये देखा जाएगा। तो इसमें लिखा है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण रहे उसे क्या बोलेंगे अपन? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? बहुपद कहेंगे। जैसे पूर्ण की बात आई कि पूर्ण किसको बोलेंगे? अच्छा, पूर्ण संख्या आप लोग सब लोग समझते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या सभी लोग समझते हो। जैसे देखो 0 1 2 3 4 जहां तक अनंत गया, ये सब कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो घातांक इस रूप में रहा है अपने। घातांक मतलब घात। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि जैसे मान लो कोई संख्या, कोई चर की घात कितनी है? x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये भी तो पूर्ण संख्या है ना? कैसी संख्या? ये पूर्ण संख्या है। तो इस रूप में भी रहे तो ये भी क्या कहलाएगा? अपना बहुपद कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि x की अधिकतम x की घात कितनी है? 2 है। तो ये भी तो पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुपद कहला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि जैसे मान लो x की घात 1/2। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? x की घात 1/2 लिखा। तो ये है बहुपद है या नहीं है? ये बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि उसने क्या बोला है कि सदैव क्या रहे? पूर्ण रहे। क्या रहे? पूर्ण रहे। घात क्या रहना चाहिए? पूर्ण रहना चाहिए। तो ये पूर्ण है क्या? इसकी घात पूर्ण है क्या? नहीं है। तो इसलिए क्या कहलाएगा? ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ये बात ध्यान रखना। करनी में रही, कोई संख्या करनी में रही, ठीक है, ये कोई चर जो है करनी में रही तो ये भी क्या बहुपद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्योंकि ये करनी के अंदर, करनी का मान कितना होता है आप लोग समझ। जब भी कोई संख्या करनी में रहे तो ये क्या करना है इसमें कि आपने ये मानना है कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे चलें। इसका उदाहरण दिया था मैंने, यहाँ पे लिखा था मैंने कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद के 5 उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। तो आप लोग समझ जाना कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि बहुपद में हमेशा भी बहुपद की जो घात होती है वो दशमलव में नहीं होती, करनी में नहीं होती, एक बटे के रूप में नहीं होती। और अपने किस रूप में देखना है? हमेशा पूर्ण होना चाहिए। इसकी घातांक कैसे होनी चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, पहला उदाहरण है मैंने यहाँ पे लिखा हूँ कि इसी में पूरा मैंने एक साथ लिख दिया हूँ कि जिसमें बहुपद है या नहीं है। इसमें ये भी देखना है कि चरों की संख्या कितनी है और ये देखना है कि बहुपद की घात कितनी है और ये बहुपद है या नहीं है, ये देखना है अपने को। तो मैंने यहाँ पे देखा बच्चों कि सबसे पहला उदाहरण लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा है कि x का वर्ग धन 3x धन 1। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सबसे पहले अपन ये वाला पॉइंट देखना है कि ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, ये जो वाला ये मैंने पहला नंबर में लिखा हूँ, सबसे पहले ये देखना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि सबसे पहले बहुपद किसे कहते हैं। सबसे पहले पॉइंट इस पे फोकस करो कि यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि इसकी जो भी घात हो वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? घात पूर्ण होनी चाहिए। अगर घात पूर्ण है तो क्या कहलाएगा? अपना बहुपद है। तभी मान जाए कि अपन क्या है? बहुपद है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो x की घात 2 है, धन 3x की घात 1 है। घात कितनी है यहाँ पे? 1 है, धन 1 है। तो ये घात जो है x की घात 2 है, ये भी पूर्ण है। और यहाँ पे x की घात कितनी है? 1 है। तो ये क्या कहलाया जाएगा? बहुपद है या नहीं है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बहुपद है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? बहुपद है। ठीक है, फिर इसी तरह ये भी देख लो। दूसरा अपना उदाहरण क्या है? y की घात y धन 1 है। y धन क्या है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे y की घात कितनी है? 1 है। अगर कुछ भी नहीं रहे तो क्या मानते हैं अपन? हमेशा 1। ठीक है, मैंने कल भी उस दिन कल भी बताया था मैंने कि घात कितनी रहेगी? 1 रहेगी। तो ये भी ये बहुपद है या नहीं है? तो यहाँ पे क्या कर लेंगे अपन? बहुपद है करके लिख देंगे यहाँ पे। क्योंकि इसकी जो घात क्या है? पूर्ण रूप में है। पूर्ण रूप में है, इसलिए क्या बोल देंगे इसको? ये बहुपद है करके लिख देंगे। ठीक है, और तीसरा उदाहरण देखो, मैंने बोला था कि माइनस में तो रहेगी नहीं, क्योंकि माइनस पे आएगी ना, वो पूर्ण संख्या है क्या? नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है कि 3 का उदाहरण है 1/x है। कितना है? 1/x। तो अपन जब भी बच्चों 1/x को जब इसको ऊपर ले जाएंगे, घात कितनी है अभी इसकी? x की घात कितनी है? 1 है। जब भी अपन इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की घात माइनस के रूप में बदल जाती है और ये -1 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी? बहुपद नहीं है करके बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ये बहुपद नहीं है। तो इसके जस्ट सामने अपन क्या लिख देंगे? बहुपद नहीं है। समझ आया? ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? बहुपद नहीं है करके लिख देंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या है? और चौथा नंबर, अगला चौथा नंबर जो है उदाहरण है ये करनी x धन y धन 1। करनी x धन y धन 1। इतनी बात समझ आई? तो मैंने अभी जस्ट पहले ही बताया था कि
कोई भी अगर संख्या हो या कोई चर संख्या कोई भी दिया है, चर अगर करनी के अंदर अगर दिया है, तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे ये बहुपद नहीं कहलाएगा क्योंकि करनी में है, और करनी का मान, इसका मान क्या होता है 1/2। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो ये भी क्या है, ये वाला बहुपद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा क्योंकि बहुपद नहीं है। तो इसको भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है। इतनी बात समझ आई। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है अपने पास, 5वां नंबर x धन y धन 1, x धन y धन 1 लिखा। ठीक है, x के अधिकतम घात 1, y के अधिकतम घात 1। ठीक है, यहाँ सब क्या है, पूर्ण संख्या में है, पूर्ण संख्या में है, लिखा जाएगा बहुपद है करके बोल देंगे इसको। इतनी बात समझ आया सभी को। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखते हैं कि चरों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि चरों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले समझना, x की घात 2 है धन 3x धन 1। देखो यहाँ पे x डबल बार दिया है लेकिन चर कितने हैं, सिर्फ एक ही है, इसलिए चरों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा नंबर उदाहरण क्या है, y धन 1, यहाँ चर कितने हैं, सिर्फ 1 है, तो चरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है तीसरा दिया है 1/x दिया है। ठीक है, 1/x दिया है, इसने क्या पूछा, केवल चरों की संख्या, तो चरों की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, चौथा नंबर में करनी h धन y धन 1, यहाँ चर कितने हैं, 2 है, मैंने आपको जस्ट बताया था। यहाँ x और y इसको नहीं गिनना है। ठीक है, ये अचर पद है, ये क्या है, अचर पद है, तो इसको और इसको बस गिनना है, x और 1 और 2। तो इसमें चरों की संख्या कितनी हो गई, 2, और इसमें चरों की संख्या कितनी हो गई, 2। तो इस रूप में देखना है। इतनी बात समझ आई सभी को। चल अगला देखते हैं बहुपद की घात। क्या देखना है बच्चों, बहुपद की घात। बहुपद की घात, इस 500 उदाहरण में अपन ने चरों की संख्या भी देख लेंगे, बहुपद की घात भी देख लेंगे, और बहुपद है या नहीं है ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला उदाहरण मैंने देखा कि अपन चरों की संख्या कितनी है ये देख चुके हैं, और बहुपद है या नहीं है ये भी देख चुके हैं। अब क्या देखना है अपने को, बहुपद की घात देखना है। अब बहुपद की घात किसे बोलते हैं, जैसे किसी भी चर में, किसी भी बहुपद में चरों की अधिकतम घात को क्या बोलेंगे अपन, बहुपद की घात बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बहुपद लिखा, ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो इसमें ये देखना है कि इसमें अधिकतम घात कितनी है। ठीक है, इसमें ये देखना है इस बहुपद में कि इसमें अधिकतम घात कितनी है। x की घात कितनी है, 2, x की घात कितनी है, 1। तो यहाँ पे 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो इसमें क्या है, 2 बड़ा है। क्या बोला मैंने, अधिकतम घात बोला है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया था, 2। ठीक है, इतनी बात समझ आई। मैं यहाँ पे क्या लिख ले रहा हूँ, मान लो उदाहरण के लिए 3 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख ले रहा हूँ। इतनी बात समझ आई, समझाने के लिए लिखा हूँ जस्ट अभी, इतना समझना। चलो यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या है, y की घात 1 है, तो इसमें बहुपद की घात अधिकतम घात कितनी है, 1। तो यहाँ पे 1 लिख लिया अपन ने। इतनी बात समझ आई। चलो तीसरा नंबर है, यहाँ पे x की घात कितनी है, 1। ये घात नहीं है, ये बात समझना, क्या बोलते हैं, ये नीचे लिखा है x की घात कितनी है, यहाँ पे लिख दिया हमने जस्ट। ठीक है, तो x की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 1/2 है। 1/2 क्या 1 से कम होता है, 1 से छोटा किसे कहते हैं। क्या प्रश्नावली 2.1 के जितने भी जो क्वेश्चन है अपन इसको हल करने जा रहे हैं, इसमें ये लिखा है कि शून्य किसे कहते हैं। अपन क्या निकालना है, इसके शून्य निकालना है। क्या निकालना है, शून्य। जिसमें शून्य कैसे निकाला जाए, अपन सबसे पहले ये देखा जाएगा, बहुपद ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है या फिर स्पर्श कर रहा है, उसे अपन क्या बोलेंगे, शून्य। ठीक है, इसको बोला इसने x अक्ष पर। ठीक है, x अक्ष की रेखा ये है, x अक्ष की रेखा यही वाली है ना, तो x अक्ष को अगर कोई रेखा काट रही है तो उस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, शून्य बोलेंगे। ठीक है, इस बात समझ आई। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, ये वाली जो है, ये x अक्ष है, ये वाला x अक्ष है बच्चों। ठीक है, ये x अक्ष में कोई रेखा जो है काट रही है कि इसको नहीं काट रही है, लेकिन यहाँ पे y अक्ष को काट रही है। क्या कर रही है, y अक्ष को क्या कर रही है, काट रही है। तो अपन इसका आंसर ये आ जाएगा कि शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें, शून्य को भी कितने शून्य का जाएंगे इसमें, तो इसमें क्या जाएंगे, 0 शून्य का जाएंगे, क्योंकि x अक्ष में कोई भी रेखा नहीं काट रही है, इसलिए शून्य को कितनी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन में x अक्ष में कितने बार काट रही है रेखा, x अक्ष में एक बिंदु पर रेखा काट रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है ना ये। ठीक है, एक बिंदु पर काट रही है। ठीक है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, शून्य को की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसी तरह ये वाला देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें x अक्ष ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x अक्ष है। ठीक है, और ये वाला क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, y अक्ष है। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक बार तो यहाँ पे काट रही है, एक बार तो यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे। ठीक है, ये रेखा है, ये कितने बार काट रही है x अक्ष को, 3 बार काट रही है। कितने बार काट रही है, 3 बार, 1 2 और 3। तो आंसर कितना जाएगा अपना,
3। क्या है ये निकाल रहा है? तो शून्य का निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? शून्य। ध्यान देना ये बाएं अक्ष को भी काट रही है। क्या बाएं अक्ष को भी काट रही है, लेकिन इसको नहीं गिना जाता। लेकिन बोला गया उसने केवल बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष कितने बिंदु पर काट रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? शून्य बोलेंगे। ठीक है, तो अपन एक्स अक्ष वाले एक्स अक्ष कितने बार रेखा काटेगी, बस उसी को ही अपन देखेंगे। तो वहां पे कितने बार काट रही है? 3 बार। यहाँ कितने बार? 1 बार। यहाँ पे कोई काट रही है क्या? कोई रेखा एक्स अक्ष काट रही है क्या? नहीं काट रही। शून्य की कितने जाएगी? 0। ठीक है, इसी तरह चौथा नंबर क्वेश्चन में देखो, चौथा नंबर में एक्स अक्ष कितने बार काट रही है रेखा? 1 और 2। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, पांचवा नंबर क्वेश्चन में एक्स अक्ष कितने बार काट रही है रेखा? 1, 2, 3 और 4। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, फिर इसी तरह देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 बार काट रही है रेखा, 2 ये और 3। यहाँ पे स्पर्श कर रही है, 1 बार काट रही है, अब ये स्पर्श कर रही है। ठीक है, ये क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो जब भी स्पर्श कर रहे हैं तो शून्य की संख्या हमेशा 1 होती है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे टोटल 3 हो जाएगी। तो इसको इस रूप में हल करना है बच्चों। ठीक है, शायद आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे हल करना है। ठीक है, शायद आप सभी को समझ आ गया होगा कि 2.1 को किस रूप में करना है। मैंने आप सभी को यहाँ पे 2.1 लिख दिया हो, यहाँ पे पूरा कर दिया हूँ कि इसको किस रूप में करना है। ठीक है, यहाँ पे शायद आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मैथ्स अगर आप सभी को अच्छा लगे तो सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, जय हिंद।